कोट टाई पहनने वाले गोरे लोग, अंग्रेजी में बात करने वाले लोग, आपको लगता है यही महान है। वक्त इसलिए नहीं बदला। आप सनातनियों ने 95 करोड़ ने अभी 1 ही करोड़ लोग सुधरे हैं। उनको समझ में आ गया है, तभी रत्नू भी पैदा हो रहे हैं, आहूजा भी पैदा हो रहे हैं, तब जीडी भी हैं, आरएसएन भी हैं, सुशील पंडित हैं। इन लोगों के पास न पैसे की कमी है, न जीवन सुरक्षित जीने की कोई कमी है। सब अच्छी अच्छी किताबें लिख रहे हैं। क्या वजह है कि पूरे देश में एक वैचारिक क्रांति खड़ी हो गई है जिससे कुछ लोग डरने लगे हैं। इसलिए चिंता ये नहीं है कि 28 मई को सावरकर जी का जन्मदिन है और मोदी उस दिन इनॉग्रेशन कर रहा है पार्लियामेंट का। राज्यसभा में मोर नाच रहा है, लोकसभा में पीपल का पेड़ लगा है। दोनों सनातन की निशानी है। और जो राष्ट्र अपनी पहचान पर नहीं शर्माता वही दुनिया में सबसे ऊपर होता है। जब वहां वो फूल वाले चचा सोने की छड़ी से जो घूम रहे थे, जब वो वहां से निकाल ली गई तो वही नीचे लगा था। जवाहरलाल इस छड़ी को लेकर टहलते थे। कहां? जब वो लगेगी ना पार्लियामेंट में तो राष्ट्र धर्म क्या होता है, राष्ट्र दंड क्या होता है, एक नहीं 10,000 साल पुरानी हमारी संस्कृति संसद में जिंदा नजर आएगी। और उससे ऊपर उस धर्म की जो दंड की जो छड़ी है, जो लोग कह रहे हैं जिनकी दुकानों पे संकट हो गया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज एक ऐसे आदमी का जन्मदिन है जिसका जिक्र मैं अगर नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि मैंने उस महत्वपूर्ण आदमी का जिक्र नहीं किया। जीवित है, हमारे बीच में है। आप सब लोग उन्हें टेलीविजन पे देखते हैं। फटा सा कुर्ता, गुजले सा पजामा पहने हुए, उम्र 70-75 के आसपास। उसने क्लेम ही नहीं किया कभी एक बड़ा काम किया, और आज उसका बेटा बिल्कुल हूबहू वही काम कर रहा है। ये जो राम मंदिर आज आप देख रहे हैं जो बन रहा है, उस राम मंदिर में जब 1992 की घटना घटी तो सब कुछ टूट गया था। लेकिन एक आदमी, जिस दिन ये घटना घटी दिसंबर 1992 को, उसी दिन उस पुरुष की मां का देहांत हुआ। उन्होंने अपनी मां का देहांत होने के बाद 13 दिन तक सर मुड़ाने के बाद 13वीं की शाम को सब समाप्त होने के बाद टिकट लेकर के सीधे इलाहाबाद पहुंचे। मुड़ासा बंधा हुआ था। इसलिए जिन लोगों ने बहुत छोटा सा काम किया है लेकिन उसका रेमिफिकेशन बड़ा है, उनका जिक्र जरूर होना चाहिए। ट्रस्ट में कौन है और कौन नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो अब लूटने का मामला है ना। उस आदमी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दरबार में अपनी पिटीशन लगाई, और कितनी जबरदस्त पिटीशन थी। मैं इस बात को जब आज सोचता हूं तो मुझे अहिल्याबाई होलकर याद आती है। उन्होंने कहा कि मेरे भगवान राम, जिसे भारत का संविधान जीता जागता पुरुष मानता है, क्योंकि संविधान के पेज नंबर 5 पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी पत्नी मां सीता, उनके भाई लक्ष्मण की तस्वीर बन रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास इसका कोई काउंटर नहीं था। बोले आप चाहते क्या हैं? बोले मैं अनादिकाल से मेरा परिवार भगवान राम की पूजा कर रहा है। सरकार में वहां कौन लोग आए, किसने मंदिर तोड़ा, मूर्ति खंडित हो गई, मैं नहीं जानता। मेरी बिना रुके पूजा जारी रहनी चाहिए, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। हाई कोर्ट के जजेस के पास एक लफ्ज नहीं था कहने का, इतना ताकतवर उनका आर्गुमेंट था। तब उन्होंने राज्य सरकार को आदेश दिया
कि किसी भी कीमत पर अयोध्या के आसपास जहां भी जगह मिले टेम्परेरी रूप से भगवान राम की वहां स्थापना की जाए ताकि इनकी पूजा निरंतर जारी रहे। यह इशू नहीं है कितना विजनरी आदमी रहा होगा। 1992 में जब यह घटना घट गई थी तो आज कितने साल हो गए? 32 साल में हिंदू जने क्या क्या भूल जाता और अपने घर के बाहर राम को रख के पूजा करने लगता। उनकी मंशा यही थी कि लोग अयोध्या आना बंद न कर दें। इन राम के टेंट में भी पूजा के लिए लोग आएंगे तो अयोध्या लोगों के दिमाग से निकलेगी। उस शख्स ने, उनके बेटे ने, जिसको सब देखते हैं टेलीविजन में, उन्हीं के बेटे ने बनारस में एक इस्लामिक आताताई औरंगजेब द्वारा बाबा विश्वनाथ की मूर्ति जो खंडित की थी, उस खंडित मूर्ति को अहिल्याबाई होलकर ने स्थापित करके कहा कि चलता रहना चाहिए। वो 1780 में चली गई। पूरा देश उस खंडित मूर्ति पे दूध चढ़ाता है। यह अहिल्याबाई होलकर गई 1780 में। यह भी उनके दिमाग में मंशा रही होगी कि अगर खंडित मूर्ति हो गई है और अगर पूजा बंद हो गई है तो पता नहीं हिंदू समाज कहीं बाबा विश्वनाथ को और इस बनारस की नगरी को न भूल जाए। तब उन्होंने खंडित मूर्ति को रखा, उस पर दूध चढ़ाया और उस मंदिर के ऊपर चारों तरफ शीशा को सोना लगवाया। वो चली आई। उनको नहीं पता था कि एग्जैक्टली 432 साल के बाद एक आदमी गुजरात से चलेगा और वहां पहुंच के कहेगा मां गंगा ने बुलाया है। इसलिए इन सब चीजों को जोड़िए तो यकीन मानिए कि आपको अपने होने का एहसास होगा। आपको ऐसे ही जन्म नहीं दिया है। किसी ना किसी भूमिका को तय करिए और उसको ईमानदारी से निभाइए और वहीं तक निभाइए जहां तक कर सकते हैं। दूसरा कोई आएगा उससे आगे ले जाएगा। 432 साल के बाद वो आदमी आया जिस मंदिर में 10 लोग नहीं खड़े हो सकते थे, जिन गलियों में हमारी मां बहन बेटियां खड़ी होती थी, गंदगी होती थी, कीचड़ होती थी, 2-2 किलोमीटर लाइन होती थी। बहुत लोगों ने पॉलिटिकली मजाक उड़ाया होगा, वो उड़ा सकते हैं कि देखिए साहब ये यहां आकर के बात कर। ये उसके भाग में था कि जहां 10 लोग नहीं खड़े हो पा रहे थे, जहां गंदगी थी, वहीं आज बनारस जीवन में एक बार जरूर जाइए, वहां 10,000 लोग एक साथ खड़े हो सकते हैं। आधुनिक दौर में जो बच्चा लैपटॉप के दौर में जन्म लिया है वो गंदी नालियों से होता हुआ 3-3 किलोमीटर लाइन में लग के मंदिर नहीं पहुंचेगा। वो सत्तू नहीं खाता है, वो मैगी खाता है। आज के जमाने की बात करिए, उसकी राह आसान करिए। उसको प्रवचन मत दीजिए 5-5 घंटे के। उसको प्रसाद साफ मिले, वो पूजा टाइम पे कर पाए, वहां साफ सुथरी जगह हो, वहां बैठ के वो कुछ आसन लगा सके, इसी का इंतजाम किया है। अब प्रसाद भी वहां आपको पैक मिलता है। कहानी ये नहीं है, कहानी मुझे जहां लानी है वहां लाना चाहता हूं। ये भाव बार बार आपसे कह रहा हूं। मैं अपनी मर्जी से यहां नहीं आया। जिन लोगों ने बुलाया वो माध्यम बन गए। मैं अपनी मर्जी से 12 साल से नहीं बोल रहा, एक शब्द अपनी मर्जी से नहीं बोलता। यहां आने के बाद कोई शक्ति मुझसे बुलवाती है और जितनी देर बुलवाती है उतनी देर एक भूमिका तय है। मैं उस भूमिका को पूरी करना चाहता हूं। उसके अलावा ना मैं दाएं देखता ना बाएं देखता कि इसको जानते हो कि उसके जानते हो। मैं किसी को नहीं जानता। मैं अपने आप को जानने की कोशिश करता हूं। जिसके पिता ने अयोध्या में, आप कुछ कह रहे हैं? जिसके पिता ने अयोध्या में भगवान राम की स्थायी टेम्परेरी मंदिर बना के पूजा की, उसके बेटे के भाग्य में क्या लिखा है? मेरे भाग्य में यह है कि मैं उसके पीछे खड़ा हूं। बस जब सब कुछ हो गया,
ये बन गया, वो बन गया, सामने आप गंगा में नहाइए और उन्हीं कपड़ों में, वस्त्रों में आइए और जाकर के भगवान के दर्शन कीजिए, फिर वहां 2 घंटे तक बैठिए, पूजा की, जो करना है करिए। लेकिन जब सब कुछ तैयार हो गया, तब एक दिन उसी पिता के पुत्र को, कैसे उसे एक साधारण परिवार की 4 महिलाएं जो बहुत जीवन अपना रूटीन में जीती होंगी, वो उसको कोई नहीं मिला, बनारस से लेके यहां तक कोई नहीं मिला उसको। कहां दिल गाजियाबाद में रहने वाले उस शख्स तक उनका संपर्क हुआ और उन्होंने कहा कि हम श्रृंगार गौरी की पूजा जो बंद हो गई है, मुलायम सिंह ने कर दी थी 1992 में, हम पूजा का अधिकार अपना वापस चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं एक से दूसरी चीज कैसे जुड़ी है, इसलिए मैं इस डिटेल में आपको बताता हूं, ताकि आप ये सोचें कि आप ऐसे ही यहां नहीं आए, कोई शक्ति के कारण अपनी मर्जी से जा भी नहीं सकते हैं, नहीं जाएंगे, जिनको जाना है वो चले जाएंगे। तब उस महिलाओं ने एक अर्जी उनके बेटे से दिलवाई कि हमें पूजा का अधिकार दे दो। उसने जाकर के हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी कि साहब ये पूजा का अधिकार चाहती हैं। पहले वहां पूजा हो रही थी, मुलायम सिंह ने जिस जमाने वो बाबरी मस्जिद टूटी, उसके बाद सरकार में आए तो उन्हें रोक लगा दी थी, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस इशू कर दिया। हाई कोर्ट को पता नहीं सरकार बदल गई है। वो ऑर्डर लेकर के चीफ सेक्रेटरी साहब अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम करते हैं, वो लेके पहुंच गए मुख्यमंत्री के पास। कि सर ये उनका क्या है, और इसमें ये लिखा है कि 93 में पूजा बंद कर दी गई थी शासन के आदेश से, और अब आपसे पूछा गया आप क्या करने वाले हैं। उन्होंने कागज दिया। अच्छा, कभी कभी होता यह है कि इंसान जो है कुछ ऐसी चीजों की शुरुआत ही नहीं करता कि जिसमें कंट्रोवर्सी हो। वो जो अगला आदमी यूपी में बैठा है, उसके शरीर के कपड़ों में जेब ही नहीं है, उसने लिया और ये फाड़ के नीचे डस्टबिन में फेंका और बोला शासन ने आदेश दिया था पूजा रुक जाए, शासन आदेश दे रहा है कल से शुरू हो जाए। ये मैं पूरी भूमिका आपको असली बात बताने के लिए कह रहा हूं। ये हर एक का रोल था। पूजा शुरू हो गई, 15 दिन तक 20 दिन बहनों ने पूजा की। अब सोचिए कि कोई नहीं है, कोई सोचते हो कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, कुछ नहीं। ऐसे ऐसे राष्ट्रवादी हैं, कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं जज साहब फैसला मत दीजिए, अभी हमारी दुकान लुट जाएगी, आप फैसला मत दीजिए। लेकिन भारत बाहर आके भारत माता का नारा लगाते हैं। जब श्रृंगार गौरी की पूजा की परमिशन मिल गई तो उन माओं ने कहा कि इस दीवार के पीछे भी हम पूजा करना चाहते हैं। वो भी फिर दोबारा से चला गया। और छोटी से छोटी भूमिका में कह रहा हूं, आप सब लोगों को आने वाले 1000 साल तक जिंदा रहना है, तो न मकान से रहेंगे, न बेटे से रहेंगे, न बेटियों से रहेंगे। कोई ना कोई 1000 साल के बाद हमारी तरह पागल चिल्लाएगा और आपके बारे में चिल्ला चिल्ला के बताएगा इन्होंने ये काम किया था, इन्होंने ये काम किया था। इसलिए इस चक्कर में मत रहिए कि अमेरिका में चले जाएंगे और ग्रेट ब्रिटेन में चले जाएंगे तो जीवित रहेंगे, आजकल जूते पड़ने वाले। उसी के पुत्र के पास जब दूसरी बार कोई गया तो सर आप सोचिए, मैं छोटी सी बात है, कोई ये बड़े मीडिया की खबरें नहीं है, लेकिन आज जहां खड़े हैं दुनिया देख रही कौन है ये आदमी, लोग उसका ऑटोग्राफ लेते हैं। चला जाता है तो ईटी बेचारा हो जाता है, एयरलाइंस की पायलट से लेकर के सारे लोग नतमस्तक हो जाते हैं। आज कल तक हम सोचते थे ये एयर हॉस्टेस, ये तमाम बड़े एलीट लोग हैं, इन्हें राज से क्या मतलब है, लेकिन जब वो तस्वीर साथ लेते तो लगता है नहीं इन्हें मतलब है, ये किसी और का नहीं लेते तस्वीर। उस आदमी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अर्जी दी कि ये जो दीवार के पीछे जो जगह है जहां व्यास परिवार 1993 तक पूजा करता था, हम इसको देखना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज की कोई आम जीवन में कोई हैसियत होती है बेचारे? डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर कौन सी शक्ति आई है? उसने आदेश इशू कर दिया कि कल ये 25 लोग
इस दीवार के पीछे जो भी कुछ है उसका मुआयना करना चाहता है। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी ऊंट की पीठ पे खड़ो के खजूरी तोड़ दी है, वो वहीं बैठ के अभी वहीं। और क्योंकि हमारे यहां महामूर्ख लोग हैं, इसलिए उनको लगता है इससे ज्यादा जगह कहां अच्छी मिल सकती है। रेगिस्तान में पानी नहीं, चावल नहीं, लेकिन हिंदुस्तानी यहां के लोग कह रहे हैं ये मुगलई बिरयानी है। कैसे मुगलई बिरयानी खा रहे? जहां से वो आए थे वहां ना सुबह के लिए पानी था ना रात के लिए पानी था। वो फौरन साफ फायर एकदम बनारस में, हम यहां दंगा हो जाएगा यहां अगर किसी ने कदम रख। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश, डिस्ट्रिक्ट जज ने आदेश दिया, इसी पे भड़क गए कि अंदर ना जाना पड़े। डिस्ट्रिक्ट जज ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया। देखिए, हर एक की भूमिका बताता हूं मैं आपको। ऐसे में कभी कभी होता ना कि कोई मिल जाए और नहीं भी मिल जाए तो पीठ पीछे तारीफ करिए, उसको पता चलेगा कि जयपुर में इतने प्रबुद्ध लोगों के बीच में भी मेरा नाम था, उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। 10 वो अपने काम से भी आगे निकल चुका हूं। तब उसमें होगी कि मैं राष्ट्र के लिए काम करूंगा तो दुनिया मुझे तारीफ देगी। कुछ थोड़े बड़े काम में पैसे मिलते तो उतनी उसकी चिंता नहीं होती। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट जज ने बुलाया। उसने कहा मुझे 24 घंटे के अंदर जो आपकी जितनी शक्तियां हैं एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका इस्तेमाल करें, चाहे शूटेड साइट के ऑर्डर दें, चाहे कर्फ्यू लगाएं। कल इस जगह पर जहां नंदी बैठा है उस नंदी के सामने एक कचरा रखा हुआ है, उसको कुछ लोग ज्ञान व्यापी मस्जिद कहते हैं। एक तो ज्ञान और फिर मस्जिद, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो कोई एक और वो चले गए। दूसरे दिन सब गए अंदर, 24 लोग और छोटा सा कमरा है, 10 बाई 10 से भी ज्यादा बड़ा नहीं है। चले गए अंदर, कोई कैलेंडर देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, इसलिए जिसके भाग में जो है ना ऊपर वाला उसी से कराएगा। विष्णु शंकर जैन की जैसे ही निगाह पड़ी, उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा बाबा मिल गए। अब उसकी मां ने उसका नाम विष्णु और शंकर ये सोच के थोड़ी लिखेगा कि इसी को मिलेंगे, लेकिन उसी को मिले। और ताज्जुब देखिए, जो जिंदा इंसानों को काटते हैं, जो कुरान की आयत नंबर 9 सूरा नंबर 5 में ये कहते हैं कि जो हमारे अल्लाह पे यकीन न लाए, ये कुरान का है, ये हदीस की मैं नहीं दे रहा। हदीसें तो बहुत सारी हैं। ये जो काट रहे हैं गर्दन, और हिंदू मूर्ख ये समझ रहे हैं ये कट्टर हैं। जरा अच्छे वाले ढूंढ के लाओ का। नहीं, ऐसा नहीं है। और अभी हिंदू तो इतना बेहया हो गया, कुछ ठेकेदार इतने बेहया हो गए कि वो हमको बता रहे हैं, जैसे मैंने बताया, रमजान मन की शुद्धि के लिए है। कहां से लाए थे ये? सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 ये कहती है कि जो तुम्हारे अल्लाह पे यकीन न लाए उसका कत्ल वाजिब है। इसमें कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है। और मैं सुनी सुनाई बातें कभी नहीं कहता। मैं जहां पैदा हुआ था वहां से पढ़ के आया पूरा। आप सोचिए कि विष्णु शंकर जैन को ने जैसे ही कहा कि वो बाबा मिल गए तो चारों तरफ उसके पानी था। तो विष्णु ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा ये पानी कम करा दीजिए। तो वो क्या बोले, जिनकी आयत ये कह रही है कि जो अल्लाह पे यकीन न लाए उसकी गर्दन काट देना वाजिब है, वो क्या कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, देखिए अगर इसमें पानी आपने कम किया तो मछली मर जाएगी। लेकिन डीएम की खोपड़ी भी घूमी हुई थी। डीएम ने कहा कोविड आया था तो हमने ऑक्सीजन इकट्ठी कर लिया, मरने नहीं देंगे। सबका रोल है। और उसके बाद उस जगह को अनंत काल के लिए जब तक उस पर फैसला नहीं होगा, और फैसला हमारे पक्ष में आएगा अपने जीते जी हम देखेंगे। और
जगह बिना जल चढ़ाए इस धरती से जाएंगे नहीं, ये ध्यान रखिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है, तथ्यों पे लड़ाई लड़ते हैं। ये भारत माता की जय करने से लड़ाई नहीं लड़ जाती। विष्णु शंकर जैन ने उस जगह को कोर्ट में जाकर के यानी ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर तक उस 42 डिग्री टेम्परेचर में विष्णु भाग के गया और जज साहब को कहा कि एक इंपॉर्टेंट एविडेंस मिला है। आईपीसी के तहत ये कानून है कि किसी चीज में अगर कोई एविडेंस है और बड़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस है तो कोर्ट उसका निर्देश दे सकती है कि उस एविडेंस को प्रिजर्व कर लिया जाए, सुरक्षित रखा जाए। यही चाहते थे जज साहब के सर के ऊपर तो कुछ और ही बैठा था। जज साहब ने तत्काल से आदेश दिया कि जहां बाबा विश्वनाथ मिले हैं उसे तत्काल सील कर दिया जाए। सील हो गया, सुप्रीम कोर्ट में भी सील हो गया। फिर हमारे आदमी ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि आधुनिक युग के अंदर कार्बन डेटिंग से कर सकते हैं। एक सिस्टम आता है जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये मिट्टी, ये पत्थर कितने हजार साल पुराना है। हमने इसकी परमिशन मांगी तो वहां चले गए रोकने के लिए, लेकिन यहां आने से पहले हाई कोर्ट ने हमारी ये पिटीशन मान ली है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में इसकी जांच होगी कि पत्थर कितना पुराना है।